बड़ी खबर के साथ इंडिगो संकट पर इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। हालात सुधरने में अभी और वक्त लग सकता है। कई एयरपोर्ट्स पर अभी भी यात्रियों का हुजूम उमड़ा हुआ है, भारी भीड़ देखने को मिल रही है और 10 से 15 दिसंबर तक हालात सुधरने की उम्मीद है। यानी कि तब तक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो यात्री पहले से ही टिकट बुक करा चुके हैं उनको खासतौर से ये जो परेशानी है वो आ सकती है। इंडिगो संकट पर अभी और भी वक्त लग सकता है। पिछले 2 दिनों की बात करें, हजारों की संख्या में यहां पर फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और लाखों की संख्या में यात्रियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। एक दो नहीं बल्कि कई एयरपोर्ट्स पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली, खासतौर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये तमाम वो एयरपोर्ट्स, गोवा एयरपोर्ट जहां पर लोगों का गुस्सा फूटा। और ये कोई गुस्सा नाजायज नहीं, एकदम जायज गुस्सा, क्योंकि लोग कई सपने लिए, कई उम्मीदें लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन इंडिगो की कहीं ना कहीं मनमानी और लापरवाही, एक बड़ी चूक जिसकी वजह से फ्लाइट्स अपने वक्त पर उड़ान नहीं भर सकी, रद्द हो गई, जिसकी वजह से ऐसे हालात बन गए। अब ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, गोवा, वाराणसी, रायपुर, पटना और चंडीगढ़ की तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हीं चमचमाते हुए एयरपोर्ट्स की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पहुंचते हैं बहुत सारी उम्मीदों के साथ, अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, भारी भरकम किराया देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मिला क्या लोगों को? सिर्फ और सिर्फ इंतजार, परेशानी, दिक्कतें, और ये भी तब जब लगातार बड़ी संख्या में यहां पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। कोई जानकारी यहां पर साझा नहीं की जा रही। इंडिगो ये कहता है कि आपकी फ्लाइट 1 घंटे डिले है, 2 घंटे डिले है। तब जब लोग वहां पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, अचानक से उनको यह मालूम पड़ता है कि उनकी फ्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। देखिए, इंडिगो एयरलाइंस में जिस तरह का संकट बरकरार है, उसके बाद इंडिगो पर अब कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल लाजमी है, वो सवाल क्या है आपको हम बता देते हैं। देश भर में केवल इंडिगो की फ्लाइट्स ही क्यों थमी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नियम तो सभी एयरलाइंस के लिए था। क्या इंडिगो एयरलाइंस अपनी मनमानी कर रही है? सवाल यह भी कि इंडिगो एयरलाइंस ने क्या जानबूझकर यह संकट खड़ा किया, इस संकट को पैदा किया जानबूझकर? इंडिगो ने नए नियमों को लेकर लापरवाही बरती? इंडिगो ने सिस्टम को ब्लैकमेल करने की क्या यह कोशिश की है? इंडिगो समस्या सुलझाने के बजाय आखिर बहाने क्यों बना रहा है? और इंडिगो एयरलाइंस नियम लागू करवाने में नाकाम साबित हुई, जबकि यह खुद एफडीटीएल के जो तमाम नियम सामने आए थे उसको लेकर पायलट एसोसिएशन ने कहा था कि 2 साल का समय था आपके पास, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई बैकअप क्यों नहीं रखा? चेतावनी दी गई, इंडिगो ने पायलट और क्रू का सही अनुमान क्यों नहीं लगाया? इंडिगो ने संकट के बावजूद भी यात्रियों को अंधेरे में क्यों रखा? क्यों फ्लाइट की जो टिकट है बुक यहां पर की जा रही थी लगातार? एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऐसे में इंडिगो संकट पर लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडिगो एयरलाइंस अपनी मनमानी कर रही है? सवाल ये भी तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर पहले से कोई बैकअप क्यों नहीं रखा गया, पहले इससे कोई तैयारियां क्यों नहीं रखी गई? हालांकि अब इंडिगो माफी भी मांग रहा है और यह भी कह रहा है कि हमको कुछ पल की, कुछ मिनटों की भी देरी यहां पर होती है तो हम उसको लेकर जवाबदेही तय करेंगे। साथ ही साथ रिपोर्ट भी यहां पर डीजीसीए को दी जाएगी। लेकिन अब 10 फरवरी तक की जो छूट है वो यहां पर मांगी गई है, ये सरकार ने छूट दे दी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा? और 10 से 15 जो दिसंबर की बात सामने आ रही है, क्या तब तक हालात सुधर जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, इंडिगो संकट पर दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी जारी की गई है कि घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस आप देख लें, एक बार यात्री इसको तय कर ले कि आखिर उनकी फ्लाइट कितने बजे है, कहीं डिले तो नहीं है। जो पूरा स्टेटस है उसकी जानकारी यहां पर अपनी एयरलाइन से ले लें। इंडिगो की सेवाएं धीरे धीरे दोबारा शुरू हो रही हैं। आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई और अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। हालांकि जिन लोगों को पहुंचना था वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए, और जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो 50 से 80 हजार रुपए देकर अपने गंतव्य तक जाने को मजबूर हुए हैं। और जो लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि आम हो या फिर खास, दिक्कतों का सामना सभी को करना पड़ा है। ऐसे में आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप भी यात्री हैं और आप अपना प्लान कर रहे हैं यात्रा का, आपकी फ्लाइट बुक है, तो उसका पहले स्टेटस आप चेक कर लें कि आपकी फ्लाइट कहीं डिले तो नहीं है, कैंसिल तो नहीं है। जो भी एयरलाइन से आपने ये फ्लाइट बुक की है उस एयरलाइन से आप इसका स्टेटस चेक कर लें।
हालांकि अभी तक जो दिक्कतें हैं वो इंडिगो एयरलाइंस की ही सामने आई है और यही वजह है कि दूसरी एयरलाइंस ने अपने दामों को अचानक से बढ़ा दिया। ये दाम आसमान छूते हुए नजर आए। अब एयरपोर्ट पर भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, इंडिगो से यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्टाफ का यात्रियों के साथ आखिर ये दुर्व्यवहार क्यों किया गया, यात्रियों को सटीक जानकारी क्यों नहीं दी गई। लोग सवाल पूछ रहे थे, उनको जवाब क्यों नहीं मिला। खराब कस्टमर सर्विस से यात्रियों को परेशानी यहां पर झेलनी पड़ी। कई लोग नारेबाजी कर रहे थे, कई लोग धरने पर ही बैठ गए, कई लोग अपना लगेज लेने के लिए लाइनों में खड़े रहे और घंटों तक एक एक पूरा दिन 2400 घंटे अपने लगेज के लिए वेट करते रहे। पैसा उनको रिफंड नहीं हो रहा है, उनको अपना लगेज टाइम पर नहीं मिल रहा है। कई लोगों के लगेज में उनकी दवाइयां हैं, उनका सामान है, उनका लैपटॉप है, लेकिन उनको वो भी नहीं मिल पा रहा है ताकि वो अपनी दिनचर्या को कम से कम जैसे वो बिताते हैं वो बिता सके। और यही नाराजगी एयरपोर्ट पर लोगों की देखने को मिली है। लेकिन एयरक्राफ्ट में खराब फूड डिलीवरी भी की गई, यानी कि जो यहां पर सबसे बुरा बर्ताव है वो एयरपोर्ट पर यात्रियों के साथ किया गया। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई। फूड डिलीवरी खराब, खाने पीने का संकट भी हो गया। यहां पे वो होटल्स में भी नहीं रुक पाए, बाहर जो कैंपस है उसी में लोग सोते हुए, लेटते हुए, बैठे हुए नजर आए। तो इंडिगो संकट के बीच रेलवे की बड़ी तैयारी भी नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। आज व्यस्त रूट पर 4 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। आज पुणे से बेंगलुरु के लिए ये स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। मुंबई से नई दिल्ली और लखनऊ के लिए भी ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। कल पुणे से नई दिल्ली, मुंबई से मडगांव को ट्रेन के बीच ट्रेन और 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि लोग अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने फ्लाइट बुक की हुई थी उनकी फ्लाइट कैंसिल यहां पर हो गई है। सब कुछ इंडिगो के संकट की वजह से हुआ और ऐसे में अब रेलवे की तरफ से यह एक बड़ा फैसला लिया गया, अहम फैसला लिया गया है। 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है ताकि यहां पर लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोचेस को जोड़ा जा रहा है ताकि लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सके आराम से। ऐसे में जो भी अब फ्लाइट की टिकट बुक करा चुके थे उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो रेलवे ने ये एक बड़ा अहम फैसला लिया है 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का। तो देखिए, इंडिगो एक बड़ी जो आफत है वो लेकर आया, रेलवे राहत को आगे लाया है। ऐसे में 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला हुआ है। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच यहां पर लगाने की बात सामने आ रही है। तो रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। कई लोगों को दिक्कतों का सामना पिछले 2 दिनों में करना पड़ा है। तमाम जो नियम हैं उनको लेकर इंडिगो पर सख्त कार्रवाई के भी जो संकेत हैं वो यहां पर मिल रहे हैं। डीजीसीए ने कहा है कि आप स्टेटस रिपोर्ट जो है वो हमें हर बार सौंपेंगे कि किस प्रकार से आप अपने क्रू के लिए काम कर रहे हैं, किस प्रकार से पूरा रोस्टर बन रहा है, शेड्यूलिंग कैसे हो रही है। ऐसे में इंडिगो ने माफी मांगी है यहां पर इस संकट के बाद। समस्या के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं। इंडिगो ने कहा, विश्वास दिलाते हैं कि जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। हमारे सामने एक गंभीर परिचालन संकट आया है। यह संकट रातों रात दूर नहीं हो सकता, इंडिगो का ऐसा कहना है। लेकिन संकट आया भी रातों रात ही है। लोग सुबह सुबह जब अपने फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो यह मालूम चलता है कि फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है। लेकिन अब इंडिगो ने माफी मांगी है कि यह समस्या एक रात में सॉल्व नहीं हो सकती। एक माफीनामा जरूर यहां पर दे दिया गया है, लेकिन आप खुद सोचिए, पिछले 2 से 3 दिनों से ये यात्री परेशान हो रहे हैं, उनका क्या? Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. तो इंडिगो के सीईओ हैं, उनका कहना है कि 10 से 15 दिसंबर तक हालात सामान्य हो सकते हैं। ये उम्मीद वो जता रहे हैं, ये भरोसा वो दिला रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि जो भी लोगों को असुविधा हुई है, जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। इंडिगो की तरफ से भी ये पूरा जो लेटर है वो भी सामने आया। लेकिन क्या माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कई लोगों को अपना ऑफिस पहले दिन ज्वाइन कोई लोग ऐसे भी थे जो अपनों से मिलने के लिए जा रहे थे, और कई परिवार ऐसे थे जिन्हें अपने पिता की, अपने भाई की, अपने परिजनों की अस्थि विसर्जन का काम करना था। क्या वो टाइम से हो पाया? नहीं हो पाया। ऐसे में लोगों की जो परेशानी है उसका कहीं ना कहीं ये
तरीका, ये सोल्यूशन नहीं हो सकता कि आपने माफीनामा सिर्फ जारी कर दिया है जिससे सारे हालात सामान्य हो जाएंगे। और ये संकट रातों रात ठीक नहीं होगा, ये इंडिगो की तरफ से कहा गया है। और ऐसे में इंडिगो की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि सबको रिफंड होगा, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको उनका पैसा रिफंड नहीं हुआ है जो फ्लाइट उन्होंने बुक कराई थी। यानी कि मेंटली और फाइनेंशियली एक बड़ा बोझ इंडिगो ने अपने यात्रियों पर डाल दिया है। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुंबई एयरपोर्ट पर एक मां हमें रोती बिलखती हुई मिली, जिनके घर में कल एक बेटी की शादी थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो शादी में शामिल नहीं हो सकी। इस मां का दर्द इनकी आंखों से छलक रहा है। घर में बेटी की शादी है, लेकिन इंडिगो ने सारी खुशियों में आंसू घोल दिए। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर। कल से मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। आप कैसे जाएं अगर हमको दूसरी फ्लाइट मिलनी चाहिए ना। क्या करे, टाइम भी नहीं, शादी का ओकेजन आज है, मेहंदी आज है, 4:30 की मेहंदी है, वो लड़की का क्या हाल हो रहा है आप सोचिए ना। सोचिए, इंसान हवाई जहाज में इसलिए यात्रा करता है ताकि कम से कम समय में आराम से अपनों तक पहुंच जाए। इसी उम्मीद से एक माँ अपनी बेटी जैसी लड़की की शादी में जाना चाहती थी। इनका पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लड़की की माँ यानी इनकी बहन बेहद बीमार है और उनकी जगह सारी रस्में इन्हें ही करनी थी, लेकिन सब छूट गया। अगले कुछ घंटों में हो सकता है हवाई यात्रा सामान्य हो जाए, लेकिन इनके जीवन में जो दर्द इंडिगो ने कुरेदा है वो कैसे भरेगा। अब देखिए, ऐसी ना जाने कितनी ही कहानियां हैं। इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने से रायपुर एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दिल्ली जाने वाले दर्जनों यात्री घंटों एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। रवि कुमार और राहुल अपने एनआरआई चाचा का शव लेकर दिल्ली लौटना चाहते थे, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने की वजह से उन्हें भारी मन से चाचा का अंतिम संस्कार रायपुर में ही करना पड़ा। दुख का विषय है कि मेरे चाचा जी का डेथ हो गया और उनकी शव को हमें दिल्ली वापस ले जाना था। हम लोग बुरी तरह परेशान हो गया। चाचा जी का संस्कार जो है वो हमें यहाँ पर लोकल करना पड़ा। राहुल का परिवार दिल्ली में शव का इंतजार करता रह गया। दोनों भाइयों को रायपुर लौटना है, लेकिन इंडिगो की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। कस्टमर केयर पे बात करने की कोशिश ही नहीं, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। नेट पे भी इंफॉर्मेशन सही से नहीं आ रहा है कि इंडिगो फोन लग ही नहीं रहा है। तो हमारे सारे रिश्तेदार हमारा वेट कर रहे थे बेसिकली। यही नहीं, अबू धाबी में नौकरी करने वाले प्रियरंजन प्रसाद भी रायपुर में ही फंसे रह गए। उन्हें दिल्ली से अबू धाबी के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। उनका कहना है कि अगर वो टाइम से नहीं पहुंचे तो नौकरी जा सकती है। मेरा जॉब का प्रेशर है कि मुझे कैसे भी ज्वाइन करना जल्दी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कल तक सारा फ्लाइट कैंसिल दिखा रहा है एक्चुअली। देखिए, देश में हवाई सफर पर हाहाकार मचा हुआ है और अब तक हजारों फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो चुकी हैं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, आक्रोशित हैं, रो रहे हैं, मायूस हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चीख रहे हैं। एयरपोर्ट कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं क्योंकि देश भर में इंडिगो की ज्यादातर उड़ानें या तो रद्द हो गई हैं या फिर रीशेड्यूल हो गई हैं। 2 से 3 दिन तक आप देखिए, ये जो फ्लाइट्स हैं उनको डिले कर दिया गया है। एयरपोर्ट की हालत रेलवे स्टेशन से भी बदतर हो चुकी है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, ऐसे हाल आखिर बने क्यों? आपको हम पूरी जानकारी दे देते हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि इस समस्या पर सरकार ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है। लेकिन आप सोचिए, सिर्फ 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी, फिर चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो या फिर हैदराबाद हो या फिर कोलकाता, चेन्नई, गोवा, भोपाल, श्रीनगर के अलावा पुणे और लखनऊ भी इन एयरपोर्ट्स में शामिल है। इन सभी स्थानों पर इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी है और इसकी वजह से हजारों की संख्या में यात्रियों को परेशानी हुई है। सबसे पहले आपको दर्द और परेशानियों में लिपटी हुई कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। तो देखिए, तमाम जो तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं, कुछ लोगों का गुस्सा भी यहां पर फूटा। वो इसलिए क्योंकि इंडिगो से जब वो सवाल कर रहे हैं, कस्टमर केयर पर कॉल कर रहे हैं, तो उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लोगों का लगेज एयरपोर्ट पर ही फंसा हुआ है, वो अपने लगेज को भी यहां पर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, वो अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे, उन्हें बैकअप के लिए आखिर दूसरी फ्लाइट का इंतजाम क्यों नहीं करके दिया जा रहा है। लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स इंडिगो की तरफ से नहीं मिल रहा है। इस संकट के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इंडिगो सवालों के घेरे में है। सबसे ज्यादा सवाल इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर या ये कहें कि मालिक की तरफ उठ रहे हैं। ये पूरे सवाल जिनका नाम है राहुल भाटिया।
इंडिगो ने सिस्टम हिला दिया। सवालों में राहुल भाटिया अब घिरते हुए आ रहे नजर। इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश गंगवाल संग मिलकर 2006 में उन्होंने इंडिगो बनाई। उधार के जहाजों से उन्होंने शुरुआत की इस पूरी कंपनी की। 2012 तक सबसे बड़ी एयरलाइन ये बन गई और 2019 में राकेश गंगवाल के साथ विवाद के बाद राकेश ने कंपनी में बोर्ड मेंबर का पद छोड़ दिया। 73,000 करोड़ रुपए की नेट वर्थ इस एयरलाइन की है और एविएशन का काम 60% होता है इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की तरफ से। ऐसे में इंडिगो पर संकट बरकरार हुआ, आया छाया। ऐसे में तमाम यात्रियों को इसी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल कि उन परेशानियों का जिम्मेदार आखिर कौन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।